नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें जिला नुहू की, जहां पर 67 साल के दुल्हा ने 19 साल की युवती के साथ हाई कोर्ट में कोर्ट मैरिज करने पर पूरी मेवात नहीं पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी मामले को लेकर नुहू के गांव बीबीपुर में मुनीश कुमार फौजी उजीना की अध्यक्षता में महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में बीबीपुर के समेत करीब 25 गाँव की 36 बिरादरियों के लोग मौजूद रहे। इस पंचायत की अध्यक्षता कर रहे भाई मुनीश कुमार फौजी ने कहा है कि 67 साल के ईसा निवासी हुचपुरी हतीन ने 19 वर्षीय संजीदा को बहला फुसकाकर कोर्ट मैरिज की थी, जो कि जिले के 36 बिरादरी कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। पंचायत के माध्यम से 21 जिम्मेदार लोगों की कमेटी बनाई गई और इस मामले की 10 अगस्त को हाई कोर्ट में सुनवाई है। उसी के बाद कमेटी आगे की प्रशासनिक नियमों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की तैयारी करेगी। इस मामले को लेकर पूरे नुहू में जिले के 36 बिरादरी कहना है कि ऐसे मामलों पर रोक नहीं लगी तो आज की युवा पीढ़ी में गलत संदेश जाएगा। युवती संजीदा के भाई ने बताया कि हुचपुरी निवासी डॉक्टर सपात का हमारे घर पर आना जाना था, मगर वह कुछ दिन पहले ही शादी के लिए हमारे परिवार पर दबाव बनाया जा रहा था। जब हमने इस दबाव नहीं माना तो मेरी बहन को बहला फुसकाकर 67 साल के ईसा निवासी हुचपुरी हतीन के साथ कोर्ट मैरिज करा दी। उन्होंने प्रशासन से उचित कार्रवाई करने की मांग की गुहार लगाई है। बीबीपुर गांव के मौजूदा सरपंच ने बताया कि इस तरह के मामले को लेकर समाज को गलत संदेश जाता है और हाईकोर्ट की इस कार्रवाई से हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। इस मौके पर ग्राम बीबीपुर के मौजूद लोग के अलावा 25 गाँवों के लोग मौजूद रहे। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पंचायत का आयोजन हुआ है बीबीपुर गांव में। 67 वर्ष के बुजुर्ग ने जो हमारी 19 वर्ष की बेटी के साथ शादी करके और मेवात के नाम को खराब करने का काम किया है, उसी विषय को लेकर के आज के पंचायत का आयोजन हुआ है। इसमें निर्णय की बात यह है कि समिति का गठन हुआ है और समिति के लोगों ने ये भी कहा है, अलग अलग पंचों की राय मिली और उसमें यही आया कि भाई 10 तारीख का जो निर्णय जज साहब का आने वाला है उसका इंतजार किया जाए। उसके बाद में अगर हमें कोई बड़ी महापंचायत करने की आवश्यकता पड़ी तो हम खौफ की पाल की जो पंचायतें होती हैं उसका भी हम आयोजन करेंगे। न्यायालय सर्वोच्च परी होता है, अगर वो फैसला करता है तो उसके बाद में फिर जो समाज है वो क्या आगे की रणनीति बनाएगा? देखिए, पहली बात तो हम उस जो निर्णय आएगा उसका सम्मान करेंगे और हमें उम्मीद है, 36 बिरादरी के लोगों को ये उम्मीद है कि जो जज साहब ने इस मामले को रोका है तो ये न्याय दिलाने के लिए ये हमें एक उम्मीद जगी है और ये हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं, इसमें हमें न्याय मिलेगा। सर, कितने सदस्यों की समिति का गठन किया गया? देखिए, अभी चंद लोग मौजूद भी नहीं हैं हमारे जिम्मेवार इस इलाके के, और वो सबको हम इसमें समिति में लेने वाले हैं और लगभग हम प्रयास करेंगे कम से कम 21 आदमी की समिति बनाई जाए। आज जो एक महापंचायत का आयोजन किया गया है, क्या फैसला लिया गया है? अहम फैसला क्या है? अहम फैसला तो सभी ने यही है कि हम सब एकजुट हैं। 36 बिरादरी के लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया इस महापंचायत में और सभी ने ये कहा है कि हम तन मन धन से जिस बेटी के साथ ये अन्याय हुआ है हम उसके परिजनों के साथ हैं, हम गांव बीबीपुर के साथ हैं और हम मेवात का नाम बदनाम नहीं होने देंगे। कोर्ट का फैसला यदि उनके पक्ष में आता है तो फिर क्या रणनीति रहेगी? कोर्ट का फैसला अगर उनके पक्ष में आता है तो फिर जो हमारी समिति है जिसका हमने गठन किया है वो समिति तय करेगी कि हम आगे की रूपरेखा बनाएंगे कि हमने क्या करना है। कानून का साथ नहीं, कानून का साथ तो कानून सर्वोपरि है, कानून का साथ तो हम देंगे, पर यह कि हम तो अपने क्योंकि ये भी कानूनन जुर्म है जो ये इन्होंने किया है हुचपुरी के बुजुर्ग ने, क्या ये न्याय है? क्या ऐसा हमारा समाज इसको एक्सेप्ट करेगा? इससे बड़ा कोई गलत काम हो सकता है क्या? उस बुजुर्ग को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने एक घिनौनी हरकत इस मेवात के नाम को खराब करने के किया। सर, जिस तरह से मेवात के अंदर ये पहली घटना आई है, आगामी जनरेशन के लिए आप क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, मैं तो आगामी जनरेशन को यही संदेश देना चाहता हूँ कि नौजवान साथी जिन्होंने इस पंचायत को देखा, इसके रूप को देखा, तो उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि अगर समाज में पंचायत किसी निर्णय को अगर सही रूप दे सके तो आगे ऐसी घटनाएं उनको रोका जा सकता है।
उन पर अंकुश लगाया जा सकता है। ऑडियो भी इस तरह की वायरल हुई हैं जिनमें बताया जा रहा है कि सपात नाम का कोई आदमी उसकी अहम भूमिका बताई जा रही है, उसके खिलाफ क्या एक्शन लेगा? सपात नाम का जो आदमी है उनके खिलाफ कानून निर्णय लेगा। पंचायत भी जो हमारी समिति है वो बैठ के उस पर बात करेगी और जो भी समिति के लोग तय करेंगे हम उन सभी के साथ हैं। और उसके मैं तो ये कह रहा हूँ अगर वो दोषी है तो उसके खिलाफ भी FIR दर्ज कराई जाएगी और हमें उनके लिए चाहे चंडीगढ़ तक जाना पड़े हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब